हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को एकदम बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मेरे पास जो है किताब है, तो क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, आप जो है क्वेश्चन जो है अपना किताब खोल करके देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो समय भी जो है ज्यादा खर्च हो जाएगा और हम लोग को जो समझाना पड़ेगा वो चीज जो है हम अच्छे से समझा भी नहीं पाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन मैं आपको बोल दूंगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, आप जो है किताब खोल करके बैठिए। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है कि क्या जीरो परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? क्या p और q पूर्णांक है जहां पर q जीरो के बराबर नहीं है? तो इसको जरा सा ध्यान से समझना। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। देखो, कोई भी संख्या है उसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? एक है। अब यहाँ पर जो है ये जीरो है, ये एक है, इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख लिए। p बटा q बट्टा में लिखना था ना, तो ये जीरो था, उसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख दिए, p बराबर जीरो हो गया, q बराबर 1। ठीक, तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जो है उसका पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। परिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसको p बटा q के रूप में लिख सके, जिसको बट्टा में लिख सके, और जहां पर q जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो। q मतलब क्या? हर। ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो हर जीरो के बराबर नहीं हो। अंश जीरो हो सकता है, ऊपर में जीरो होगा चलेगा, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर में जीरो है, नीचे नहीं ना है, इसलिए इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख भी लिए। और यहाँ पे p और q पूर्णांक है कि नहीं? देखो, जीरो पूर्णांक होता है, एक भी पूर्णांक होता है, ठीक, और q बराबर जीरो नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, शून्य जो है, इस आंसर को आप बढ़िया से नोट कीजिएगा। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बटा q के रूप में, इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q में क्या लिखे थे? जीरो बटा एक, तो ब्रैकेट में ये भी लिख दो, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। यह है इसका आंसर। परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट ये था कि जिसको p बटा q के रूप में लिख सके और q जीरो के बराबर नहीं हो, यानी कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो होगा तो चलेगा। ठीक, तो यह है हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर की क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन अब देखते हैं। तो दूसरा नंबर कहता है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक, क्या बोल रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 3 और 4 है, 3 और 4 है, उसके बीच के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे? मैं आपको यहाँ पे स्टेप बता देता हूं, ये अगर आप फॉलो करोगे तो आसानी से जो है आप निकाल पाओगे। देखो, पहला स्टेप यहाँ पे है, पहला स्टेप है कि हर को समान करना है। क्या करना है? हर को समान करना है। हर मतलब नीचे वाला, दोनों का जो हर है वो समान होना चाहिए। अगर समान है तो फिर स्टेप नंबर 2 पर होगा कि स्टेप नंबर 2 कहता है कि n जो होता है, n मतलब जितना संख्या निकालना है, जैसे यहाँ बोल रहा है 6 तो n का वैल्यू कितना हो गया? 6। उसमें हमको एक जोड़ करके, एक क्या करके? जोड़ करके, एक्स्ट्रा में एक जोड़ करके उसको ऊपर नीचे गुना कर देना है। क्या करना है? ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। बस यही दोनों स्टेप को हम फॉलो करके इस क्वेश्चन को समझाते हैं। देखो, 3 है, 3 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। 4 है, 4 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको अलग अलग लिख दिए। अब दोनों का देखो नीचे में समान है ना, 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हर दोनों का क्या है? समान। ठीक, पहले से ही दिया हुआ, तो स्टेप नंबर 1 तो पहले करके दिया। स्टेप नंबर 2 आते हैं, n+1। n क्या होता है? जितनी संख्या निकालनी है, कितना निकालना है? 6 को।
तो 6 को निकालना है तो n का वैल्यू कितना हो गया बाबू 6। हमको n+1 करना है तो n+1 इसका मतलब 6 में 1 जोड़ देते हैं, आंसर आया कितना 7। तो 7 से ऊपर नीचे दोनों का क्या कर दो गुना कर। तो गुना करने से क्या हुआ 7 तिया 21 हो गया और 7 तिया 7 हो गया। यहाँ पे ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे तो 7 चौके 28 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 7। ठीक, अब यहाँ पे 21/7 आ गया, 28/7 आ गया। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ये जो है इक्वल हो गया। जैसे ये इक्वल हो जाएगा तब हम इसको छोड़ करके सीधे ऐसे कर सकते हैं 21 फिर 22 फिर 23 फिर 24 फिर 25 फिर 26 फिर 27 फिर 28। तो ये फायदा हुआ हमको हर समान करने का। तो वैसे लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी। पहले तो 21/7 तो 3 ही है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा 22/7, इसके बाद क्या होगा 23/7, इसके बाद क्या होगा 24/7, इसके बाद क्या होगा 25/7, इसके बाद क्या होगा 26/7, इसके बाद क्या होगा 27/7। ठीक, और ये 28/7 तो है। यानी कि ये तो 3 ही था, ये तो 3 ही था और ये तो 4 ही था। तो इसके और इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आ गई, ये सब आ गई। तो इसका आंसर हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। वो भी इसी तरीके से है, वो भी जो है ऐसा ही है, उसको भी हम लोग निकालते हैं। वो यही जो है, यही दोनों स्टेप जो है हम लोग वहां पे भी फॉलो करेंगे। इसको रखेंगे, इसको मिटाएंगे नहीं, उस सवाल में भी इसका हम लोग यूज करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया। चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जो है वहां पे लगेगा, यही जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसी प्रोसेस का यूज करके वो भी हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो जो तीसरा नंबर है वो है 3/5 और 4/5। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच में जो है 5 परिमेय संख्या निकालना है। के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना। कैसे करेंगे, स्टेप तो आपको पहले बता दिया था, हर समान करना है। अब फिर जितना बोला जाए उसमें 1 जोड़ करके ऊपर नीचे गुना कर देना, सेम वही करना है। 3/5 लिखो, इसका आंसर है ये 3/5। इधर लिखो 4/5, दोनों का हर 5 है, इसका भी 5 है, तो हर तो समान पहले से ही किया हुआ है, स्टेप 1 सवाल में ही करके दिया है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 में। n+1 करना है, बोला है 5, तो n का वैल्यू है 5, हमको n+1 करना था। तो n+1 करेंगे तो 5 + 1 हो गया, कितना हुआ 6। तो 6 से दोनों को ऊपर नीचे क्या करो गुणा करो। तो 6 तिया 18 हो गया और 6 पंचे 30 हो गया। यहाँ 6 से गुना करते हैं ऊपर नीचे, 6 चौके 24 हो गया और 6 पंचे 30 हो गया। फायदा क्या हुआ, हर बराबर होने के बाद फायदा ये हो जाता है कि हम ऊपर वाला को बढ़ा सकते हैं। जैसे 18 है तो उसके बाद 19 फिर 20 21 22 23 24 इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है पहले तो 18 है, 18/30 है, फिर उसके बाद होगा 19/30, फिर क्या होगा 20/30, फिर क्या होगा 21/30, फिर क्या होगा 22/30, फिर क्या होगा 23/30, फिर क्या होगा 24/30। वो आप लिख लीजिएगा कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक, मेरा काम था यहाँ समझाना, मैं आपको समझा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग उसको अब देखते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है। उसमें जो है 3 कथन दिया हुआ है, तीनों को बोलना है कि वो सही है कि गलत है, कारण के साथ बताना है। तो पहला जो है कथन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, वो सही है या गलत है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, वो सही है या गलत है।
तो प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 इस तरीके से ये भी आगे चला जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ या देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी दिख रहा है 1 2 3 4 5, मतलब ये जो है प्राकृत संख्या ही पूर्ण संख्या में। अगर ये 0 को हटा दे तो ये सब इधर जितना भी है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि ये ही जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। ठीक, तो यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा में 0 है। तो सभी प्राकृत संख्या ये जितना भी है इसमें है ना, इसलिए हम कहेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। दूसरा वाला क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या यहाँ मैंने आपको बताया था। पूर्ण संख्या क्या होता है? देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आगे चला जाएगा। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? 0 होता है, 0 किस तरफ? प्लस में सब कुछ होता है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इधर में -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से ये भी आगे चला जाता है। तो पूर्ण संख्या 0 को लेकर के इधर, तो 0 को लेकर के इधर भी तो वही चीज है। सारी पूर्ण संख्या जो है इसमें पूर्णांक में है, यानी पूर्णांक का आधा जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन आधा माइनस वाला तो इसमें है ही नहीं। इसलिए कहेंगे कि ये जो है गलत है। क्यों? क्योंकि आधा है, पूरा नहीं ना है। तो बोला है कि प्रत्येक हर एक, तो सब तो नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे कि ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। तीसरा जो है, तीसरा कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है, प्रत्येक परिमेय संख्या वो पूर्णांक है कि नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो पूर्ण संख्या फिर वही कि पूर्ण संख्या क्या होता है? प्रत्येक पूर्ण संख्या यहाँ पे देखिए, पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ तो 0 भी होगा, क्योंकि पहले सवाल में आपको बता दिए थे कि 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 1/1 भी लिख सकते हैं, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, सबके नीचे में 1 लिख सकते हैं, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ये सब होगा। लेकिन एक्स्ट्रा में भी होगा, जैसे -2 भी होगा, क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं। -5/3 भी होगा, 4/5 भी होगा, ये सब भी होगा, ये भी बहुत सारा होगा। तो क्या ये सब इसमें है? नहीं है, यानी कि कुछ तो है, कुछ है, सब नहीं है। इसलिए ये कथन भी असत्य हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा कि सब परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं। हाँ, सब पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। तो आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। कुछ दिनों के बाद साइंस का भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।